हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि पेड़ के ऊपर लिखी गई है। ट्री मीन्स होता है पेड़। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। द ट्री। आई हैव अ ट्री। मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री। एक हरा भरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन। मुझे धूप से छाया देने के लिए। अंडर इट आई ऑफन सिट। इसके नीचे मैं हमेशा बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज़ डन। जब मेरे सभी काम हो जाते हैं। ये लाइन किसने लिखी है? R.L. स्टीवेंसन ने। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 years old, सेज ग्रैंडमा। एक बड़ा विशाल बनियान ट्री। बनियान ट्रीज मीन्स होता है बरगद का पेड़, जो कि हमारे गांव में है। वो 50 years old है, 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने बताया था। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। यह दिन रात धूप में बरसात में खड़ा रहता है। द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड इन द सॉइल। ये पेड़, बड़ा विशाल पेड़, एक छोटे से बीज से निकला है जो कि मिट्टी में लगाया गया था। When the rain fell, the seed woke up from its sleep. जब बरसात हुई तो सीड अपनी गहरी नींद से जाग गया। The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. जब सूरज की रोशनी पड़ी, ये अपनी आँखें बहुत बड़ी बड़ी खोल लिया और अपने आसपास की दुनिया को देखा। A plant was born. फिर इससे एक न्यू प्लांट जन्म लिया। Gradually the plant grew up into a big tree. धीरे धीरे ये छोटा सा प्लांट एक बड़े ट्री में बदलने लगा। इसने अपनी ब्रांचेस यानी कि टहनियों को, फ्लावर्स फूलों को, एवरी ईयर्स एंड बोर फ्रूट लाइक बेरी। इसने हर साल अपने ब्रांचेस को, टहनियों को फैलाया, फ्लावर दिए और बहुत सारे फ्रूट्स भी दिए जो कि बेरीज़ के टाइप का दिखता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. फिर ये बहुत बड़ा और विशाल होने लगा और अपने टहनियों को और मोटा और विशाल धीरे धीरे बनाने लगा। All the village children play near it. सारे गांव के बच्चे इसके आसपास खेला करते थे। They swing on its branches and have fun. वो इसकी टहनियों को पकड़ के इसमें झूलते थे। Sometime when they get tired, जब वो थक जाया करते थे, they sleep under its shade. तो फिर वो इसकी छाँव के तले सो जाते थे। In the afternoons, passers by sit under the tree. और जब दोपहर के वक्त जो राहगीर होते थे, पासर्स मीन्स राहगीर जो उसके आसपास से गुजरते थे, वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे और थोड़ा आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा को चालू कर देते थे। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स। और जो ये पेड़ है, ये घर है बहुत सारे बर्ड्स का। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट लाइक स्पैरोज। स्पैरो मतलब गौरैया, पैरॉट, पिजन्स कबूतर, क्रोज कौवा, स्क्विरल्स गिलहरियाँ एंड एंट्स। दे ऑल लिव टुगेदर। ये सारे एक साथ इस पेड़ के ऊपर रहा करते थे। द ट्री गिव फ्रेश एयर टू। और ये पेड़ ताज़ी ताज़ी हवाएं भी देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज़, सेज ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने बताया कि देखो हमारा पेड़ कितना यूज़फुल है, कितना उपयोगी है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें हमेशा इसकी देखभाल करनी चाहिए और इससे प्यार करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है। हर चीज़ हमें पेड़ से ही तो मिलती है। आज यहाँ पे अर्थ में लाइफ भी है, पॉसिबल है, तो वो किसकी वजह से? पेड़ की वजह से। इसीलिए हमें पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड पावर, मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स। आपको नया वर्ड फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे हैंड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में बैग, मेड, राइटिंग। तो आपको बस क्या करना है, ये हैंड को यूज़ करके पहले और सेकेंड में इसको यूज़ करके एक वर्ड फॉर्म करना है। जैसे कि हैंड बैग, हैंड मेड, हैंड, फिर राइटिंग, हैंड राइटिंग। फिर इसी तरह इसमें भी होगा बाथ टब, बाथरोब, बाथरूम। थर्ड, रेनबो, रेनकोट, रेन वाटर। पहला आपका वर्ड यही रहेगा और सेकेंड में आपको इसको ऐड करते जाना है। फोर्थ, फिंगर टिप, फिंगर नेल, फिंगर प्रिंट। ये पहला वर्ड आपका यही है, सेकेंड इसको ऐड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। अब इस वर्ड के अंदर कौन कौन सा वर्ड्स छुपा हुआ है आपको उसको अलग करना है, जो जो आप इस वर्ड से बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, स्विंग, स्विंग में क्या छुपा हुआ है, विंग और इन। फ्लावर, फ्लावर में क्या छुपा है, फ्लो और लो। सर्च, सर्च में सी एंड ईयर। स्पैरोज, एरोज और रो। बनियान, बनियान में बैन और एनी। 3, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, इसी में से चूज करके ये फिलअप को भरना है। द मैंगो ट्री इन माई विलेज, यहाँ पे आपका इस डैश में विलेज होगा, इज़ 40 years old. It gives us मैंगोज, दे आर स्वीट। ये हमें मैंगोज देता है जो कि बहुत स्वीट रहता है, मीठा रहता है। माई मदर मेक्स जूस एंड पिकल्स विथ देम। पिकल्स का मतलब होता है अचार। आई लाइक द मैंगो ट्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है। यहाँ पे इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लेसन अबाउट। ये लेसन किसके ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, द लेसन इज़ अबाउट अ ट्री। ये लेसन एक पेड़ के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। जब गांव के बच्चे थक जाते थे तो फिर वो क्या करते थे। द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री शेड व्हेन दे गेट टायर्ड। वो पेड़ की छाँव के नीचे सो जाते थे जब वो थके होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री। जो पासर्स थे, राहगीर थे, वो पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाते थे। यहाँ पे इसका आंसर है, द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। राहगीर पेड़ के नीचे बैठते थे आराम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात में पेड़ के ऊपर कौन आराम करता था। बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। बर्ड्स और छोटे छोटे जानवर, इंसेक्ट पेड़ के ऊपर रात में रेस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलता है। ये आंसर आप सबको पता है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। हमें पेड़ों से ताज़ी हवाएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट शुड वी डू फॉर द ट्री। हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ों से हमेशा प्यार करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी इज़ अबाउट। ये स्टोरी किसके लिए थी। अ 50 years old बनियान ट्री। एक 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर। द चिल्ड्रन क्या करते थे, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस। इसकी टहनियों को पकड़ के झूला करते थे। द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। लोग यहाँ इसके नीचे बैठते थे आराम करने के लिए। द रेन फेल एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। जब बारिश हुई तो सीड जो बीज था वो गहरी नींद से उठ गया। द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। बर्ड्स भी पेड़ में रेस्ट करती थी और इसमें सो जाया करती थी।
थर्ड, ग्रामर इन यूज़, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि आपका कंपैरेटिव में क्या लगता है लास्ट में, ER, और सुपरलेटिव में EST। तो यहाँ पे क्या है, स्वीटेस्ट EST लगा है तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। स्वीटर ER लगा है तो ये क्या है, कंपैरेटिव, और ये पॉजिटिव। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। जैसे कि वाइड, वाइडर, कंपैरेटिव में क्या लगाते थे हम लास्ट में, ER, तो वाइडर, और सुपरलेटिव में EST। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। यूज़ दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, आपको ये वर्ड्स को फिलअप करके ये कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। आपको क्या लगाना है, येस आई डू, नो आई डोंट। क्या लगाना है, येस आई डू एंड नो आई डोंट। शालू, डू यू लाइक बनानास? मोना, नो आई डोंट। मोना, डू यू लाइक मैंगोज? शालू, येस आई डू। बी, मोहन, आई लाइक फुटबॉल, डू यू? Shyam, no, I don't. C, Grandpa, I like walking. Do you? Grandson, yes, I do. D, Hariram, I like reading. Do you? Baliram, no, I don't. I like watching TV. आपको यहाँ पे बस I do और I don't लगा के फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका ना क्लास का एक्टिविटी है, आपको अपनी क्लास में करना है। जैसे कि आपको 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना है और फिर पेड़ के बारे में लिखना है। डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्री, पेड़ का क्या क्या यूज़ होता है उसको आपको लिखना है। और फिर क्या करना है, अपनी लिस्ट को अपने क्लासमेट्स में एक्सचेंज करना है और उसका एक फाइनल लिस्ट तैयार करना है। तो ये आपका क्लास का एक्टिविटी है, आप यहाँ पे हिंट भी लिखा है, आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। 5th, let's read. Read the following passage carefully and answer the questions given under it. आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज रीड करके इसके क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। The flame of the forest. In January, I go to the park. I see a tree, a crooked grey tree. जनवरी में मैं पार्क में गया और एक पेड़ देखा जो कि ग्रे था और crooked था। It has no leaves, उसमें कोई भी पत्तियाँ नहीं थी। What an ugly tree, क्या अगली पेड़ है। In February I go to the park, और फिर मैं फरवरी में पार्क में गया। The ugly tree is it on fire, जो अगली ट्री था वो फिर किस में बदल गया, इट कवर्ड विथ फ्लावर्स, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर। इट इज़ डार्क ट्री, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये कौन सा पेड़ था, डार्क ट्री, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसको कहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क, पोएट ने पार्क में क्या देखा। द पोएट सी अ ट्री, पोएट ने पार्क में पेड़ देखा। अ क्रूक्ड ग्रे ट्री इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ द ट्री इन जनवरी, ट्री जनवरी में कैसा था। इन जनवरी इट हैज़ नो लीव्स, जनवरी में जैसे कि हमने पैसेज में पढ़ा था कि जनवरी में उस पेड़ में पत्तियां नहीं थी। इट लुक लाइक एन अगली ट्री, वो एक अगली ट्री की तरह दिखता था विथ नो लीव्स। थर्ड, हाउ इज़ द ट्री इन फरवरी, अब वो फरवरी में वो पेड़ कैसा हो गया। इन फरवरी इट इज़ कवर्ड विथ रेड एंड ऑरेंज फ्लावर, फरवरी में वो पेड़ रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर से भर गया। What is the poem about, ये पोम किसके ऊपर है। The poem is about a dark tree, ये पोम एक डार्क ट्री के ऊपर है जिसको द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिया हुआ है, इससे सही वर्ड चूज़ करके लिखना है। आई सी अ ट्री इन द पार्क, मैंने पार्क में पेड़ देखा। B, in February the tree is covered with flowers. C, now the tree is beautiful. Question number 6, let's write a paragraph on the uses of tree, आपको पेड़ के uses को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। 7th, let's do, आपको ये एक्टिविटी करना है। कलेक्ट
लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, आपको अलग अलग पेड़ों के पत्तों को कलेक्ट करना है एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।